इन परियों ने कैसे बदली एक इंसान की तकदीर, आइए देखते हैं। और पास वाले गांव में एक दर्जी रहता था। इसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इसी बकरी का दूध पीकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे। वो बारी बारी इस बकरी को जंगल चराने के लिए ले जाया करते थे। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। जब बकरी का दूध कम पड़ने लगा तो जो बड़ा बेटा था उसने बाहर कमाने का सोचा। फिर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वो चलता रहा। फिर उसे चलते चलते रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने लड़के से पूछा, अरे भाई ज़रा सुनो तो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं कामकाज ढूंढने जा रहा हूँ। हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हम 3 भाई हैं और हमारे घर में सिर्फ एक ही बकरी है जिसका दूध पीकर हम जवान हुए, और आगे ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए उन तीनों में से बड़ा भाई मैं ही हूँ उनका, तो मैं कहीं कमाने जा रहा हूँ। अरे, आपकी तो बहुत दुखी कहानी है भाई। देखो मेरे पास काम है, मैं एक व्यापारी हूँ और ख़रीदो फरोख्त का काम करता हूँ। सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। क्या मेरे पास नौकरी करोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो काम ही करना है। अगर आप मुझे काम पे रख लें तो इससे मुझे और अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, तो आओ मेरे साथ चलो। ये बोलकर व्यापारी उसे अपने साथ लेकर चला गया। व्यापारी ने लड़के को अच्छे तरीके से खरीदने और बेचने का काम सिखा दिया। लड़का अपना काम बहुत ही बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करता। थोड़े दिनों में व्यापारी के काम को बहुत आगे बढ़ाकर ले गया और व्यापारी बहुत खुश हुआ उसकी मेहनत को देखकर उस पे बहुत खुश हुआ, और व्यापारी पहले से भी बहुत बड़ा अमीर हो गया। जब काम करते करते कई वर्ष गुजर गए तो एक दिन लड़के ने व्यापारी से कहा, मालिक मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिन के लिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा गुजर गया है आपके पास काम करते करते, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उनसे मिलकर आ जाओ। हाँ, ठीक है, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तुम कल सुबह चले जाना, ठीक है। और हाँ, एक बात, तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें एक अजीबोगरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने साथ ले जाओ। इस गधे की खूबी ये है कि जब तुम इसके मुंह पर थैली बांध कर कहोगे उगल, तो ये सोना चांदी फौरन उगलेगा। चाहे थैली कितनी बड़ी क्यों ना हो, फौरन भर जाएगी। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अरे मालिक, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीज़ मुझे दी। तो अच्छा, मैं चलता हूँ। लड़का गधे को लेकर खुशी खुशी घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक जगह रुक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे एक मकान नज़र आया, और उसने सोचा कि रात यहाँ ही रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊँगा। लड़का जब इस घर में गया तो वहाँ एक आदमी रहता था और उससे कहा, भाई साहब मुझे रात काटनी है, क्या मैं रात रुक सकता हूँ आपके पास? हाँ भाई, क्यों नहीं, ये मुसाफिर खाना ही है। आने जाने वाले लोग जो भी होते हैं रात इधर ही रुकते हैं, आप भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर भाई मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आओ। जो आपके पास सबसे अच्छा खाना है वो लेकर आओ मेरे लिए। लड़के ने अच्छे पकवान मंगवाए, अच्छे खाने जो उसके पास थे। ठीक है, तुम इधर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे ये लो, तुम्हारे लिए खाना आ गया, अब खाना खाओ और आराम के साथ सो जाओ। खाना खाने के बाद उस लड़के ने कुछ सोने के टुकड़े उस आदमी को दे दिए, और वो बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि ये सोने के टुकड़े इसके पास
कहाँ से आए। हो ना हो, लेकिन इस गधे में कोई खूबी ज़रूर है, ये सोचकर वो आदमी जागता रहा। जब लड़का सो गया, उस आदमी ने वो गधा चुरा लिया और उसकी जगह दूसरा गधा आनकर बांध दिया। लड़का सुबह उठा और उसने गधा साथ लिया और चल दिया। लड़के को कोई पता नहीं था कि उसका असली गधा जो अपना था वो चोरी हो गया। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसे देखकर उसका बाप और भाई जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। फिर बाप ने बेटे से कहा, बेटा परदेश में क्या क्या सीखा? पिताजी, व्यापार का काम सीखा, खरीदने और बेचने का काम सीखा। मैं एक व्यापारी के साथ नौकरी करता था। अच्छा, अरे वाह। फिर हमारे लिए क्या लाए हो? मैं आपके लिए ये गधा लाया हूँ। अरे बेटा, गधा लाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे सैकड़ों गधे यहाँ मारे मारे फिरते हैं। नहीं पिताजी, ये कोई मामूली गधा नहीं है, इसमें बहुत ही एक खूब बात है। वो क्या खास बात है बेटा, ज़रा हमें भी तो बताओ। पिताजी, इसमें खास खूबी ये है कि इस गधे के मुंह पर अगर एक थैली बांध दो तो इसको बोलो उगल, तो ये फौरन सोना चांदी उगलता है, और थैली कितनी बड़ी हो फौरन भर जाती है। तो ये एक जादुई गधा है। जब ये बात बेटे ने बोली तो बाप उसकी तरफ बड़ा शक की नज़रों से देखता रहा और सोचता रहा कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये सच हो सकता है। आखिरकार लड़के ने अपने बाप का शक दूर करने के लिए अपने भाइयों को पास खड़े बुलाया और लड़के ने उस गधे के मुंह पर थैली बांध दी और कहा उगल, लेकिन गधा जहाँ का तहाँ वहीं खड़ा रहा। लड़के ने कई बार बार कहा कि उगल, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। थैली जैसे ही खाली थी वैसे की वैसे ही रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा। और लड़के की समझ में आ गई बात कि जहाँ मैं रात ठहरा था उस आदमी ने ज़रूर उस गधे मेरे को चोरी कर लिया और उसके बदले मुझे ये दूसरा गधा दे दिया। और लड़का बाप के और भाइयों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर लड़के ने अपने बाप को और भाइयों को अपना सारा किस्सा सुनाया, जैसे वहाँ से चला था, व्यापारी ने उसे क्या बोल कर दिया और वहाँ उसने अपनी आँखों से भी देखा था। फिर वो जहाँ रात रुका और उसके साथ क्या हुआ, सब हाल सुना दिया अपने बाप को और भाई को। ये सुनकर तो अब दूसरे भाई ने सोचा कि अब मेरी बारी है, मैं कहीं कमाने जाता हूँ। तो वो निकल जाता है सफ़र पर। वो बराबर कई दिन चलता रहा, दिन में चलता और रात को एक पेड़ के नीचे सो जाता। सुबह फिर अपना सफ़र जारी कर लेता। फिर एक दिन चलते चलते उसे एक बुढ़िया मिली जो एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का भी उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। जो काम वो बुढ़िया उसको बतलाती वो उसे बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ कर देता था। बुढ़िया भी उसके काम से बहुत खुश थी। लड़के ने एक दिन उस बुढ़िया से कहा, मुझे ना अपने घर जाना है, तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा, कुछ दिन के लिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, मैं आपके काम से बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मेरे पास सोना चांदी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास सिर्फ ये एक डिबिया है, ये तुम अपने साथ ले जाओ। और ये कोई मामूली डिबिया नहीं है, इसकी एक खूबी है, और इसको जब तुम कहोगे कि भर जा, और ये अच्छे अच्छे खानों के साथ भर जाएगी। चाहे आदमी कितने भी क्यों ना हो, पेट भर के खाना खा लेंगे। और तुम ये डिबिया अपने साथ लेकर जाओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने वो डिबिया अपने साथ ली और चल दिया घर की तरफ। वो भी चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसका भाई बड़ा जो था वो रात रुका था, उसी आदमी के पास। वो भी वहीं रुक गया रात गुजारने के लिए। और उस आदमी ने उससे पूछा,
भाई क्या खाना खाओगे कुछ? अरे नहीं भाई, तुम तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मेरे पास बहुत खाना है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ से खाना खिलाओगे? लड़के ने अपने पास से वही डिबिया निकाली और जैसे बुढ़िया ने बोला था वैसे ही उसने बोला जब, तो वो एकदम भर गई अच्छे अच्छे खानों से। तो जब दोनों ने मिलकर खाना खाया तो उस आदमी की फिर नज़र बदल गई। उसने कहा कि ये डिबिया मामूली नहीं, ये कोई ख़ास डिबिया है, और वो उसे छुपाने की तरकीब सोचने लगा। लड़का काफ़ी थक चुका था, खाना खाने के बाद वो सो गया, लेकिन वो आदमी जागता रहा। वह असली वाली डिबिया जो थी वो उसने चुरा ली और उसकी जगह वैसे की वैसे ही एक डिबिया रख दी। और लड़का उठा और सुबह अपनी डिबिया साथ ली और घर की तरफ चल दिया। चलते चलते वो भी खुशी खुशी जब घर पहुंचा तो उसे भी बाप भाई देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी कई बरस के बाद वापस आया था। फिर ढेर सारी बातें की, सफ़र में क्या कुछ हुआ सब एक दूसरे के साथ बात की उसने। आखिर उसने अपने उस डिबिया की खूबी जो थी वो बताई कि इसकी ये खूबी है, ये मामूली नहीं है, ये बहुत ख़ास डिबिया है। तो बाप ने सुनकर इनकार कर दिया कि ये भी गधे की तरह ऐसे ही निकलेगी, तुम भी बड़े भाई की तरह ऐसे ही झूठ बोल रहा है। और फिर वही हुआ जो गधे के साथ हुआ था, क्योंकि गधा भी असली नहीं था और ये डिबिया भी असली नहीं थी। तो देखकर बहुत ही परेशान हुए वो, और उसने भी अपने भाइयों से और बाप से अपना सारा किस्सा कह सुनाया, जो उसके साथ रास्ते में हुआ, कैसे बुढ़िया ने दी रात, कहाँ रुका, तो सब हाल सुना दिया। फिर तीसरा भाई सफ़र पर निकला। अब कहानी का मोड़ आया असली। लड़का एक मैदान से गुजर रहा था। असल में ये मैदान परियों का था। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए थे, हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में नदियाँ भी बह रही थी और हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का थोड़ा आराम करने के लिए ठहर गया वहाँ पर। हवा की मस्त खुशबू ने आँखों में नींद भर दी और वो जल्दी एक फूल के नीचे सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो उस फूल पर रहती थी वो उतरी और लड़के को हवा में उड़ा ले गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है या कैसे आया, अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंज उठा और देखते ही देखते एक लाल रंग की रोशनी पूरे जंगल पर फैल गई। और लड़का बहुत परेशान हुआ और बार बार सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। इतने में उसके कानों में एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और फिर से सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज़ को सुनकर लड़का घबरा गया और एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। दरअसल बात यह थी कि परियां लड़के के साथ खेल रही थीं। जब परियों का खेल खत्म हो गया तो नीलम परी उस लड़के के पास आई और लड़के को बोली, तुम हमारे मैदान में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है। यहाँ आना मना है क्या? अब दोबारा कभी भूल कर भी नहीं आऊँगा। क्यों, मैदान पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं। मैदान तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जंगल मुझे पसंद नहीं। क्यों, डर लगता है जंगल में क्या? जी हाँ, बहुत डर लगता है। ओह, ये बात है। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो कुछ देर के लिए। और इधर लड़के ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, नीलम परी ने अपना आंचल लहराया और सारा जंगल जो था वो मैदान में तब्दील कर दिया। और लड़के ने आंखें खोली और
उस मैदान को देखकर उसकी जान में जान आई। और फिर जब लड़के को थोड़ा होश आया तो फिर नीलम परी ने उसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? यहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर लड़के ने सारा किस्सा सुना दिया कि हम ऐसे ऐसे 3 भाई हैं, उनके साथ ऐसे धोखा हुआ। पहले के साथ उसका गधा चोरी कर लिया, फिर दूसरे भाई की डिबिया चुरा ली, तो अब मैं वो वापस लेने जा रहा हूँ। परी ने ये सुनकर अपनी छड़ी हिलाई और वहाँ पर जिन को बुला लिया। क्या हुक्म है मेरी मलका? मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? फिर परी ने हुक्म दिया जिन को कि जाओ तुम एक आदमी के पास, उसने गधा चुरा लिया है, वो वापस लेकर आओ, और एक इस आदमी के भाई की एक डिबिया है, वो भी वापस लेकर जल्दी मेरे पास आओ। तो जिन हुक्म पाते ही वहाँ से उड़ गया। यहाँ कुछ ही देर गुजरी थी कि जिन वापस हाजिर हुआ। उसने वो गधा भी और वो डिबिया भी, दोनों चीज़ें वापस लेकर आ गया। परी ने लड़के को कहा कि ये अपना गधा और ये डिबिया भी ले जाओ, और मेरी तरफ से ये एक डंडा भी अपने साथ ले जाओ। और परी ने कहा कि जब कोई तुम्हारा दुश्मन आ गया तो इस डंडे को हुक्म देना, फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर बहुत खूब नाच दिखाएगा, और इतना मारेगा ये डंडा उस आदमी को कि वो आदमी फौरन वहीं बेहोश हो जाएगा। लड़का अपनी सब चीज़ें साथ लेकर घर जाने के लिए जब तैयार हुआ तो नीलम परी ने जिन को हुक्म दिया कि इस लड़के को बाहिफाजत इसके अपने घर तक पहुंचा कर आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिन ने हुक्म सुनते ही सारा सामान उठाया और लड़के को अपने हाथ पर बिठाकर हवा में उड़ गया। जब सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो घर वाले भी बहुत खुश हुए, और वो भी उसके आगे अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।